हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हल करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3 है। अब यहाँ पे मैंने b बराबर 3 क्यों माना, अभी आगे समझ में आ जाएगा। तो लिखेंगे, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, ये होता है a बराबर BQ प्लस R होता है। ठीक ना, इतना होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इससे इसकी तुलना करें तो देखिए b की जगह 3 है और यहाँ पे भी b की जगह क्या है, 3 है, इसीलिए हम लोग b बराबर 3 हम लोग लिए। अगर यहीं पे 4m होता और 4m+m होता है तो हम लोग b बराबर 4 रखते हैं। ठीक ना। अगर 5 होता तो b बराबर 5 रखते हैं। तो चलिए अब हम लोग b बराबर इसमें 3 रख देते हैं। तो 3 रखने के बाद ये हो जाएगा a बराबर 3q प्लस r। ठीक ना। और जो इसमें r का मान होता है, ये r का मान या तो 0 से बड़ा होता है या फिर 0 के बराबर होता है। ठीक, या फिर जो भाजक होता है उससे छोटा होता है, यानी b से छोटा होता है। ठीक, तो इसमें देखिए b की जगह क्या है, 3 है। तो इसमें r का मान क्या होगा, r का मान या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा या तो भाजक 3 से छोटा होगा। ठीक ना, यानी कि r का मान क्या क्या हो सकता है, r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। तो अब हम लोग बारी बारी से इनका मान इस समीकरण में रखेंगे। तो पहला केस हो सकता है, केस फर्स्ट, कि r बराबर 0 हम लोग रखें। तो जब r बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 3q और प्लस 0 लिखें या ना लिखें कोई मतलब नहीं है। अब इस क्वेश्चन में देखिए कहा क्या है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कितने के रूप का होता है। तो हमने a को धनात्मक पूर्णांक माना था, अब इसका वर्ग करेंगे। तो वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर बराबर, इसका वर्ग करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा q स्क्वायर। ठीक ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3q स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि गुणा करेंगे तो फिर 9q स्क्वायर आ जाएगा। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे इसमें जो q है, यहाँ पे जो q और r होता है, ये q और r पूर्ण संख्याएं होती हैं, q और r पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक ना। तो यदि हम लोग यहाँ पे q का मान कोई भी पूर्ण संख्या रखते हैं तो रखने के बाद यदि हम लोग 3q स्क्वायर को हल करेंगे तो वो कोई ना कोई एक पूर्णांक ही आएगा। जैसे यदि हम लोग q का मान 1 रखते हैं तो इसे हल करने पर 3 आएगा, 3q स्क्वायर को ये कोष्ठक के अंदर हल करने पर 3 आएगा और 3 है क्या, पूर्णांक है। यदि q बराबर 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 तियाँ 12, 12 भी एक पूर्णांक है। ठीक ना। तो मैंने आपको समझा दिया। तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, माना 3q स्क्वायर बराबर m। मैंने m क्यों माना, क्योंकि ये कोई ना कोई एक पूर्णांक आ रहा है और इसमें दिया है कि m क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक ना। किसी पूर्णांक m के लिए, यानी m कोई पूर्णांक हमने मान लिया। तो अब हम लोग 3 स्क्वायर बराबर m माना तो यहाँ पे रख देंगे, तो यानी कि a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m हो गया। ठीक ना। अब दूसरा केस बन सकता है, केस सेकेंड, यानी कि r बराबर हम लोग 1 रखें तो ये हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 1 हो जाएगा। फिर अब हम लोग इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर, और यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक ना, यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, यानी कि 9q स्क्वायर, फिर प्लस 2ab
तो 2 तिहाई 6 क्यूब और गुणा 1 यानी कि ये हो जाएगा 6 क्यूब, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक, अब इतना लिखने के बाद इन दोनों में से हम लोग 3 कॉमन लेंगे, तो जब 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बचेगा, फिर प्लस 1। ठीक ना। अब जो कोष्टक के अंदर इतना है 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, इसको भी हम लोग यम मानेंगे। माना 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर m, तो फिर हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। तो चलिए तीसरा केस देख लेते हैं। तो केस 3 में हो सकता है a बराबर 3q प्लस 2, तो इसका भी हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6q और 6q का 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 12q। ठीक ना, फिर प्लस 2 का स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा। ठीक ना। अब यहाँ पे इसको हम लोग मैनेज कर लेते हैं, a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर प्लस 12q प्लस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अब इनमें से हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे। ठीक ना, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन लेंगे तो कोष्टक में बचेगा 3q स्क्वायर, फिर प्लस 4q प्लस 1, फिर ये हो जाएगा प्लस 1। अभी यहाँ पे देखिए ये कोष्टक के अंदर जो है इसे हम लोग यम मान लेंगे, तो हम लोग लिखेंगे माना 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर यम। ठीक ना, तो यहाँ पे अभी q का मान यदि हम लोग कोई पूर्ण संख्या रखते हैं तो ये पूर्णांक ही आता है, इसीलिए हमने यम पूर्णांक इसे मान लिया। तो फिर ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। तो हमें जो सिद्ध करना था, जो हमें दर्शाना था, देखिए वही आ रहा है कि किसी धनात्मक संख्या का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होता है, तो ये 3m प्लस 1 आ गया। और यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी 3m प्लस 1 ही आया है और यहाँ पे 3m आया है। ठीक ना, और हमें यही सिद्ध करना था कि 3m के रूप का होता है या फिर 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हम लोग अंत में लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो यही इस क्वेश्चन का सलूशन हो गया। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन मतलब सरल भाषा में समझ में आया या फिर नहीं। ठीक ना। तो स्टूडेंट्स, यदि आप ऐसे ही क्लास 10th के NCERT मैथ को बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद घंटे के निशान पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।